हाय एवरीवन। तो हम लोग देख रहे हैं कंपनी अकाउंट्स का थ्योरी। तो ये अपना पार्ट 5 है। इससे पहले ऑलरेडी 4 पार्ट रिलीज हो चुका है चैनल के ऊपर, तो उसको पहले देख लेना। तो चलो फिर क्लास शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेशियो एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ इवेलुएटिंग ए कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बाय calculating ratios from its financial statement to assess profitability, liquidity and stability। तो जैसे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जैसे कि पीएल, बैलेंस शीट, ये सब क्या है, सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा हम लोग कुछ बिजनेस का रेशियो एनालिसिस भी करता है, जिससे हमको पूरा पिक्चर पता चले कंपनी का कि वो कंपनी परफॉर्म कैसा कर रहा है। तो ये जो रेशियो वगैरह है ये हमको हेल्प करता है कंपनी का परफॉर्मेंस पता करने में कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी कैसा हो रखा है, लिक्विडिटी कैसा है और स्टेबिलिटी है कि नहीं बिजनेस के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि एक साल प्रॉफिट हो रहा है फिर अगला साल लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस से लॉस चल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो इन सब चीजों को पता करने के लिए ये जो रेशियो एनालिसिस है ये बहुत हेल्प करता है लोगों को पता कि बिजनेस का जो प्रॉफिटेबिलिटी है या फिर लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब समझ रहे हैं ना, लिक्विडिटी मतलब बिजनेस के अंदर कैश है कि नहीं। अब देखो कोई भी जो बिजनेस है ना वो बिना कैश के काम नहीं होगा। अगर कोई बिजनेस तुमको कैश जनरेट करके नहीं दे रहा है, तुम खाली बाकी में ही काम कर रहे हैं, पैसा फंसा हुआ है, तो वो बिजनेस फंस जाएगा। बिजनेस में रेगुलरली कैश जनरेट होना भी बहुत जरूरी है। तो वो चीज हम लोगों को ये जो रेशियो एनालिसिस करने से ज्यादातर पूरा पिक्चर क्लियर होता है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गया, आगे बढ़ता है। आगे बोल रहा है कि मेंशन 3 यूजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो यूजेस में आ जाता है 3 यूजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। पहला, प्रॉफिटेबिलिटी असेसमेंट, इवेलुएट हाउ इफेक्टिव एक कंपनी जनरेट्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी असेसमेंट करने में हम लोगों को ये हेल्प करता है, जिससे हम लोगों को मालूम चलता है कि कंपनी कितना एफिशिएंटली प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। लिक्विडिटी मेजरमेंट एनालाइजेस द एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। मतलब जो जो कंपनी है वो कैश जनरेट कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि जब तक अगर कैश जनरेट नहीं करेगा तो जो तुम्हारा शॉर्ट टर्म में जो ऑब्लिगेशन वगैरह है, शॉर्ट टर्म में जो तुमको अपना डे टू डे ऑपरेशन चलाना है, उससे तो पैसा चाहिए, उसके लिए तो कैश चाहिए। ऐसा तो नहीं है तुम 2-3 साल रुक जाएगा फिर पैसा आएगा आएगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो इन सब चीजों के लिए ये रेशियो एनालिसिस बहुत काम आता है। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एनालिसिस एसेस द कंपनीज डेट लेवल एंड रीपेमेंट। तो देखो हर एक कंपनी के पास डेट थोड़ा या ज्यादा तो रहता ही है। डेट मतलब उधारी, ठीक है, लोन ले रखा है या फिर क्रेडिटर से बहुत सारा माल उठा के बैठा हुआ है, तो ये सब होता है डेट। अब ये डेट सब क्या करना पड़ेगा, तुमको चुकाना भी पड़ेगा। तो कंपनी वो जो डेट चुका पा रहा है कि नहीं, समझ रहा है, डेट चुका पा रहा है कि नहीं, और जो डेट है वो किस लेवल का डेट है। बहुत ज्यादा डेट नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर डेट होगा तो कंपनी फंस जाएगा, लॉन्ग रन में फंस जाएगा वो। क्योंकि जो डेट होता है ना उस पर लगता है ब्याज। ब्याज मतलब इंटरेस्ट। डेट होता है मतलब जैसे कि तुम लोन लेके बैठे हैं तो उसके ऊपर रेगुलरली क्या लगता है, इंटरेस्ट। चाहे कंपनी पैसा कमाए या ना कमाए, इंटरेस्ट तो तुमको भरना ही पड़ेगा। तो इन सब चीजों में अगर बहुत ज्यादा तुम डेट ले लिए है तो तुम्हारा कंपनी लॉन्ग रन में चलना मुश्किल है। एंड रीपेमेंट कैपेसिटी, और रीपेमेंट कर पा रहा है कि नहीं, समझ रहा है क्या चीज, डेट। तो इन सब चीजों के लिए हम लोगों को ये रेशियो एनालिसिस बहुत हेल्प। चलो ये बात भी समझ में आ गया, आगे देखते हैं। आगे बोलता है कि मेंशन 3 लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। इसका 3 लिमिटेशन बताओ, ये कहाँ मार खा जाता है रेशियो एनालिसिस का, डिसएडवांटेज बताओ। तो तुम यहाँ पे आ जाओ। पहला देखो, इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स। क्वालिटेटिव फैक्टर्स मतलब मिसेस नॉन न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स लाइक मार्केट ट्रेंड्स। अब ये जो चीज है ना, जैसे कि रेशियो एनालिसिस वगैरह, ये मेनली नंबर्स पे काम करता है, समझ रहे हैं, मेनली नंबर पे देखता है और कुछ इसको ध्यान नहीं है, ये सिर्फ नंबर पे चलता है। तो होता क्या है कि जो नॉन न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स होता है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है, पॉजिटिव है ट्रेंड ना नेगेटिव ट्रेंड है, मार्केट में स्लो डाउन चल रहा है, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज ये जो रेशियो एनालिसिस ये नहीं पकड़ पाता है, ये बस इसका जो न्यूमेरिकल डाटा वगैरह है वही देख पाता है। तो यहाँ ये मार खा जाता है। नेक्स्ट क्या है, हिस्टोरिकल डाटा बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस व्हिच मे नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर रिजल्ट्स। तो ये तो समझ में आ ही गया तुमको कि ये मेनली हिस्टोरिकल डाटा को लेके अपना
रिजल्ट वगैरह देता है। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा आने वाला जो फ्यूचर में ये कंपनी कैसा करेगा, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, वो ये प्रिडिक्ट करने में थोड़ा सा नाकामिल रहता है। समझ रहे, कुछ मे नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर रिजल्ट्स। नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग डिफरेंसेस, वेरिएशंस इन अकाउंटिंग मेथड्स कैन स्क्यू कंपैरिजंस। अब होता क्या है कि हम लोग, तुम अकाउंटिंग देखेगा, अकाउंटिंग में बहुत अलग अलग तरीके का मेथड वगैरह यूज होता है। जैसे कि डेप्रिसिएशन देखेगा, डेप्रिसिएशन के अंदर 2-3 मेथड है, मेनली 2 मेथड ही है। तो होता क्या है कि अब पहले मान लो तुम किसी और मेथड से चल रहा था और अब तुम कुछ नया मेथड यूज कर लिया, तो इस चीज में क्या होगा ना, ये जो रेशियो जो तुमको रिजल्ट देगा ना, वो पकड़ नहीं पाएगा, असली में क्लियर पिक्चर तुमको नहीं दे पाएगा। तो ये बात ये बोलना चाहता है, अकाउंटिंग डिफरेंसेस रहेगा इसमें। वेरिएशन इन अकाउंटिंग मेथड्स कैन स्क्यू कंपैरिजन को वो लिमिट कर देता है। आया बात समझ में? चलो ठीक। व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है? जैसे अभी हमने पढ़ा था रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के अंदर बहुत सारा रेशियो हम लोग निकालते हैं, तो उसमें से एक रेशियो क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब ये क्या है और ये कैसे काम करता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज assess a company's ability to generate profit relative to revenue, assets or equity. They indicate how efficiently a company turns sales into profit. इसका कुछ की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इंक्लूड, इसके अंदर कौन कौन सा रेशियो इंक्लूड होता है? एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है? ये क्या करता है? रेवेन्यू मतलब तुम्हारा टोटल सेल्स, ठीक। टोटल सेल अगर तुम्हारा मान लो 15,000 है, माइनस सीओजीएस मतलब कॉस्ट। तुम सामान खरीद के लेके आया 10,000 में और उसको तुम बेच दिया 15,000 में, तो तुम्हारा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 5,000। तो इसके अंदर ये हमको मालूम चल जाता है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना हो रखा है, 5,000 रुपये हुआ है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये क्या है? रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जितना भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, मतलब जैसे कि सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इन सब चीजों को तुम माइनस करेगा तो तुमको क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। नेक्स्ट क्या है? नेट प्रॉफिट मार्जिन। रेवेन्यू माइनस ऑल एक्सपेंसेस। रेवेन्यू मान लो तुम्हारा 15,000 है, उसमें से जितना भी खर्चा है तुम सब माइनस कर दिया, ठीक। जितना भी खर्चा है सब माइनस कर दिया। मान लो 10,000 तुम माइनस कर दिया, जी सारा खर्चा उर्जा ले लो आके, इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड इंटरेस्ट भी, तो बचा कितना हाथ में? 5,000। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? नेट प्रॉफिट। तो ये तीन चीज इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर आता है। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या करता है? हम लोग यहाँ पे पहले देखा था, यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। एसेस कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट रिलेटिव टू रेवेन्यू, एसेट्स और इक्विटी। इन चीजों को लेके ये हम लोगों को बताता है कि प्रॉफिट कितना कर सकता है, इसका एबिलिटी कितना है इस बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट करने का। दे इंडिकेट हाउ एफिशिएंटली ए कंपनी टर्न्स सेल्स इनटू प्रॉफिट। कितने आसानी से ये जो कंपनी है वो सेल्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। इसके अंदर मेनली ये तीन रेशियो से इंक्लूड रहता है। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और तीसरा है नेट प्रॉफिट मार्जिन। इसको याद रखना, काम का चीज है ये। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग? तो सिग्निफिकेंस पहले हम लोग देख लेता है किसका? ग्रॉस प्रॉफिट का। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या करता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट्स इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड सेल्स। कितना इफिशिएंटली हम लोग प्रोडक्शन और सेल्स कर रहे हैं ये हमको बताता है। ए हायर रेशियो मींस मोर रेवेन्यू इज रिटेन्ड ओवर आफ्टर कवरिंग डायरेक्ट कॉस्ट। अगर रेशियो ज्यादा है, इसमें ज्यादा आ रहा है अगर रेशियो, ठीक है, मान लो रेशियो तुम्हारा 0.5 आ गया या फिर 1 आ गया, तो अगर रेशियो जितना ज्यादा है उसका रहेगा, समझ रहा है? हायर रेशियो मींस मोर रेवेन्यू इज रिटेन्ड आफ्टर कवरिंग डायरेक्ट कॉस्ट। कॉस्ट को काट छाट के जो पैसा बचता है वो ज्यादा बच रहा है हम लोगों का, अगर इसका रेशियो ऑन हायर साइड रहता है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो रिफ्लेक्ट्स इफिशिएंसी इन कोर ऑपरेशन। A higher ratio shows effective management of operating expenses leading to better profitability from core activities। तो अगर रेशियो हायर साइड में है, इसका मतलब यह है कि इसका जो मैनेजमेंट है वो काफी अच्छा है और वो अच्छे तरीके से ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैनेज कर रहा है।
लीडिंग टू बेटर प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम कोर एक्टिविटीज। आ गया बात समझ में? तो चलो आगे देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्या है? डेट इक्विटी रेशियो। पहला है डेट इक्विटी रेशियो। अब ये क्या है? डेट इक्विटी रेशियो इज ए फाइनेंशियल रेशियो that compares a company's total debt to its total equity. It is calculated using the formula debt equity ratio is equal to total debt by total equity. तो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो डेट इक्विटी रेशियो है ये क्या करता है? इज ए फाइनेंशियल रेशियो दैट कंपेयर्स कंपनीज टोटल डेट। कंपनी के ऊपर में टोटल डेट कितना है, ठीक है, टोटल डेट मान लो 50,000 है, और उसका टोटल इक्विटी, इक्विटी मतलब जो ओनर का जो पैसा लगा हुआ है वो है मान लो 1,00,000 रुपया। तो यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से आएगा तुमको 1/2। यहाँ से क्या आएगा तुमको? 1/2। तो इसका मतलब ये है कि तो इस केस में क्या होना चाहिए ना, हमेशा देखो डेट हमेशा, जैसे हम तुमको पहले ही बताया था कि डेट जो है वो कंपनी के ऊपर हमेशा जितना कम हो सके उतना रहना चाहिए, और ओनरशिप का जो पैसा है वो जितना ज्यादा हो सके उतना होना चाहिए। इक्विटी मतलब तुमको मालूम है, इक्विटी मतलब ओनर का पैसा, ठीक है, ओनर का पैसा। और डेट क्या है? जो तुम लोन ले रखा है एक तरीके से, ठीक। तो ये जो रेशियो है ये हम लोग को ये बताता है कि डेट और इक्विटी का रेशियो क्या है। यहाँ पे जो हम लोग को देखा ये क्या था? ये था डेट, और नीचे क्या था? इक्विटी, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है 1/2। 1/2 मतलब डेट अगर 1 रुपया है तो इक्विटी 2 रुपया है। अच्छा, इसका आगे हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है? फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट indicates the level of financial leverage and risk. A higher ratio suggests greater risk due to increase. तो इसका जो रेशियो है ना, इसका जो रेशियो है यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको? 0.50। अब इसका जो रेशियो अगर जितना ज्यादा बढ़ जाए ना वो खराब है, ठीक है। रेशियो अगर मान लो डेट भी 50,000 है और जो ओनर का पैसा लगा है वो भी 1 है, वो भी 50,000 है, तो यहाँ से क्या मिला? 1:1। मतलब हो क्या रहा है? डेट भी उतना ही है, ओनर का भी पैसा उतना है, तो ये ठीक नहीं है। हमेशा जो डेट है वो हमेशा कम होना चाहिए ओनर के पैसा के मुकाबले में। तो जितना कम हो रेशियो उतना अच्छा है। अगर रेशियो बहुत ज्यादा है तो वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? वो तुम्हारा बिजनेस के अंदर रिस्क बढ़ा देता है। टर कॉन्फिडेंस helps investors evaluate a company's financial stability and its ability to repay obligation. तो जो इन्वेस्टर वगैरह है वो लोग इसको देखता है, इस रेशियो को लोग देखता है। इससे उन लोगों को ये मालूम चलता है कि कंपनी के ऊपर में डेट और कंपनी का जो मालिक है उनका खुद का पैसा कितना लगा हुआ है। अगर डेट बहुत ज्यादा है तो इन्वेस्टर के लिए अच्छा बात नहीं है, समझ रहा है? तो ये चीज है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, एसेट्स मैनेजमेंट इन मेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इस रेशियो से जो डिसीजन मेकिंग है उसमें भी हेल्प होता है कि हम लोग आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं इसको सुधारने के लिए, किस तरीके से हम लोग अपना जो डेट है उसको कम कर सकता है। तो ये सब चीजें हम लोगों को हेल्प होता है डेट इक्विटी रेशियो से देख के, ठीक। चलो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मेजर्स द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू that exceeds the COGS, cost of goods sold. It is calculated using the formula thus: ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू इंटू 100। तो हमको क्या मिलता है यहाँ से? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। चलो इसका सिग्निफिकेंस भी पढ़ लेते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर है ये, रिफ्लेक्ट्स द इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करके बताता है ये, अलाउ बिजनेसेस टू असेस हाउ वेल दे आर मैनेजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट रिलेटिव टू सेल्स। नेक्स्ट क्या है? कॉम्परेटिव एनालिसिस फैसिलिटेट्स कंपैरिजन विद इंडस्ट्री बेंचमार्क। और पहला बात तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है ये मेनली हम लोग क्या करता है, इससे हम लोगों को ये मालूम चलता है कि परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू दैट एक्सीड्स COGS वो क्या है। तुम मान लो सामान खरीद के लेके आया कितना का? 10,000 का, और उसको बेचा कितना? 15,000 में, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 5,000। तो ये जो 5,000 ग्रॉस प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, तो अगर तुम यहाँ पे देखेगा कि प्रॉफिट तो हुआ था 5,000
और ऊपर में लेना है वो ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे में रेवेन्यू इंटू 100। तो हम लोग इसको हिसाब से किया तो हमें कितना मिला 33.33%। तो ये क्या है अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ये हम लोगों को मेनली हम लोग को ये बताता है कि हम लोग जो रेवेन्यू कमाया है अपना पैसा फंसा के वो कितना किस परसेंटेज में है, कितना परसेंट है उसका रेवेन्यू का कितना परसेंट हम लोग कमाया है। अब इसमें जो इसका सिग्निफिकेंस है वो पहला सिग्निफिकेंस है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर है, कितना प्रॉफिट तुम कमा रहा है ये तुमको बता रहा है पहला बात। दूसरा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करके बता रहा है बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है ये तुमको बता रहा है। अलाउ बिजनेसेस टू असेस हाउ वेल दे आर मैनेजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट रिलेटिंग टू सेल्स। नेक्स्ट क्या है कंपैरेटिव एनालिसिस फैसिलिटीज कंपैरिजन विद इंडस्ट्री बेंचमार्क और कंपटीटर्स। ये हम लोगों को मेन और ये क्या है कि बाकी जो कंपटीशन वगैरह है मार्केट के अंदर उन लोग से हम लोग कितना अच्छा कर रहा है ये भी हम लोगों को यहाँ पे बता पाता है ये, ठीक है, क्योंकि आप लोग कंपेयर कर पाता है इससे। चलो ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ गया, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट दे रखा है हमको क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या है? द क्विक रेशियो ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक, ये दोनों सेम चीज है, क्विक रेशियो बोलो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो बोलो, दोनों सेम चीज है। तुमको किसी भी नाम से पूछ सकता है तो समझ जाना कि दोनों सेम चीज है और दोनों में सेम ही काम करना है। measures a company's ability to meet its short-term liabilities using its most liquid assets. It is calculated as follows. तो क्या करता है ये? measures a company's ability to meet its short-term liability using its most liquid assets. It is calculated as follows. Quick ratio is equal to current assets minus inventory. Inventory मतलब stock डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो ये हम लोग को ये बताता है कि हम लोग का जो कंपनी है वो कितना काबिल है, ठीक है, कितना काबिल है जो शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटीज है उसको पूरा करने में, जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है उनको पूरा करने में अपना जो कंपनी है वो कितना काबिल है। आया बात समझ में? चलो आगे देखते हैं हम लोग इसका सिग्निफिकेंस। लिक्विडिटी असेसमेंट indicates the company's short-term financial health and liquidity without relying on इन्वेंट्री सेल्स। तो अगर मान लो हमारा जो इन्वेंट्री है वो सेल्स अगर नहीं भी हुआ, वो सेल नहीं हुआ, तो कंपनी के पास में इतना पैसा है कि जो शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटी वगैरह है, शॉर्ट टर्म जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सके। तो ये हमको ये क्विक रेशियो बताता है। आया बात समझ में? नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट helps in understanding the company's ability to cover its short-term obligation, especially during financial stress. Helps in understanding the company's ability to cover its short-term obligations, especially during financial stress. जब भी बिजनेस पे थोड़ा सा कोई मुसीबत होता है और वो भी मेनली फाइनेंशियली, तो क्या बिजनेस उतना काबिल है कि उसको टैकल कर सके, उसको संभाल सके? जो मैनेजमेंट है उसको भी ये हेल्प करता है कि हाँ। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टर इनसाइट प्रोवाइड investors and creditors with insights into operational efficiency and cash management. जो इन्वेस्टर्स है उनको भी ये हेल्प करता है जिससे हम लोग को मालूम चले कि कंपनी में कैसा चल रहा है और इसका क्विक रेशियो का हिसाब किताब क्या है। नेक्स्ट क्या देखा है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो स्टॉक टर्नओवर रेशियो मेजर्स हाउ इफिशिएंटली ए कंपनी मैनेजेस इट्स इन्वेंटरी बाय कंपेयरिंग द COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड to average inventory. It is calculated using the formula thus. Stock turnover ratio is equal to COGS divided by average inventory. तो ये करता क्या है? इससे क्या मालूम चलता है हम लोगों को? इससे हम लोगों को ये मालूम चलता है कि ये जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है ये मेजर करता है हाउ इफिशिएंटली एक कंपनी मैनेजेस इट्स इन्वेंटरी। जो इन्वेंटरी है, जो स्टॉक है, वो इसका जो मैनेजमेंट है वो किस हिसाब से मैनेज कर पा रहा है। बाय कंपेयरिंग द COGS टू एवरेज इन्वेंटरी। ठीक, तो यहाँ पे मेनली ये जो बताइए रेशियो हम लोग बताता है कि हम लोग का जो इन्वेंट्री वगैरह है वो क्या इफिशिएंटली यूज हो रहा है, मैनेज हो रहा है। समझ रहा है? किस चीज को लेके? एवरेज इन्वेंट्री को लेके। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंडिकेट्स हाउ क्विकली इन्वेंट्री इज सोल्ड and replaced over a specific period, reflecting operational efficiency. तो ये हम लोग को ये समझाने में ज़्यादा हेल्प करता है कि हम लोग जो इन्वेंट्री है वो
इतने टाइम तक खत्म हो जा रहा है, समझ रहे हैं? क्योंकि हमको तो पहले पता होना पड़ेगा ना कि हमारा जो इतना इन्वेंट्री है वो इतना दिन चलेगा, उसके बाद में हमको नया और स्टॉक लेके आना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हो कि स्टॉक खत्म हो गया और कंपनी वाले को मालूम ही नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इन सब चीज़ों के लिए ये जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, ये हमको पता हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है? कैश फ्लो इनसाइट। ये हायर ratio suggests better cash flow management as it indicates the company is selling inventory quickly. अगर रेशियो बहुत ज़्यादा है, रेशियो अगर ज़्यादा आ रहा है तो अच्छा बात है। इससे हम लोग को ये मालूम चल रहा है जो स्टॉक है वो बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, बहुत जल्दी सेल हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग असिस्ट मैनेजमेंट इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेंट्री परचेज एंड सेल्स स्ट्रेटेजिक। अब ये जो रेशियो वगैरह है, इससे क्या होता है? इससे क्या होता है कि जो मैनेजमेंट वगैरह है उनको पहले से मालूम रहता है कि हाँ, जो स्टॉक है वो इतना दिन में खत्म हो जाता है, तो हमको तैयार रहना है उसको रिप्लेस करने के लिए। तो ये जो प्लानिंग में हम लोगों को हेल्प करता है। तो अभी तक हम लोग जितना भी देखा उन सबको तुम लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करो, वापस से रिवाइज करो, कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को वापस से देखो। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही रखता है, बाकी का पार्ट वगैरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेगा। ठीक। और इस चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब कर लो। ये जो चैनल है ये अपना डेडिकेटली अपना आसाम बोर्ड, ठीक है, आसाम बोर्ड AHSEC बोर्ड के लिए है। ठीक है। इसमें सारा का सारा अपना आसाम बोर्ड का जो 11-12 का जो सिलेबस है वो हम लोग यहाँ पे कवर करेगा, पूरा का पूरा। ठीक। तो तुम लोग इसको सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में भी खबर कर देना। ठीक है। और वीडियोस को लाइक वगैरह भी कर देना। चलो ठीक है, फिर बाय।